अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं और भी अदर नेम रिएक्शंस में। ओके, अभी तक हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इनसे रिलेटेड नेम रिएक्शंस में 2 नेम रिएक्शंस को डिस्कस किया है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। ओके, अब हम थर्ड नेम रिएक्शन में आते हैं और ये है पार्किंस रिएक्शन। ओके, तो देखो बच्चों, ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सरसाइज में देखें, कॉम्पिटिशन्स में देखें, वो आए हुए हैं। आज हम इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और भी जो अदर रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस, उनको भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, पार्किंग जो रिएक्शन है ये है क्या? तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं लाइक एज बेंजल्डिहाइड, ओके, इनका रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एसिड एनहाइड्राइड्स हैं उनसे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लें एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। प्रेजेंस इसी एसिड एनहाइड्राइड के जो एसिड का सोडियम सॉल्ट है, ओके, उसकी प्रेजेंस में होगा। तो एसिटिक एसिड का ये एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक एसिड के सोडियम सॉल्ट मींस हम यहां ले रहे सोडियम एसीटेट। ओके, तो यहां पर अभी मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूं, फिर आपको मैकेनिज्म बताता हूं। तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड की। समझ गए ना बच्चों, ये क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड। तो देखो यहां से H2O रिमूव होता है और यहां से इसका हाइड्रोलिसिस करा दे एसिड OH और H। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3COOH। ये जो बना ये है अल्फा पोजीशन और ये है बीटा, तो इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और इसका सिंपल नेम है सिनेमिक एसिड। समझ गए बच्चों, ये क्या है? सिनेमिक एसिड। आईयूपीएसी नेम लिया जाए इसका तो 1 2 3, तो 3 फेनिल, ओके, 1 2 3 prop 2 इनोइक एसिड, इस तरह से। तो ये जो रिएक्शन है ये है पार्किन रिएक्शन। समझ गए बच्चों, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन मींस एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब हम इसकी मैकेनिज्म में आ जाते हैं तो आप बहुत इजी गोइंग समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से चलती है आगे। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म में जाएं तो यहाँ पर जो हमारा सोडियम सॉल्ट है Na एसोसिएटेड हुआ CH3COO- Na+, यहाँ पर ये बेस की तरह वर्क करता है, और जो एनहाइड्राइड हमने एसिड एनहाइड्राइड यूज किया है उससे इस तरह से इसको कार्ब एनाइन में चेंज कर देता है। मींस यहाँ से प्रोटॉन यहाँ रिमूव होगा और CH3COOH प्लस CH2- COOCH3। ये जो यहाँ बना यही क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल। और बेंजाइडिहाइड होता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से ये हमने लिया बेंजाइडिहाइड, यहाँ पर CH2- COOCH3 इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, क्या बन जाएगा? देखो C6H5CO-, यहाँ आ गया H, ओके, CH2CO, फिर COCH3, यहाँ पर ट्रांजिशन ये बन गया। ओके, अब देखो बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर हम बनाते हैं। यहाँ पर हो गया CH, CH2, CO, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? CH3। ओके, यहाँ पर एक इंट्रामोलिकुलर क्या होगी रिएक्शन? नेक्स्ट यहाँ पर हम ऐसे ले लें कि यहाँ पर होती है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे? यहाँ ये माइनस है, ये इस पर
तो यहां पर C6H5CH3 यहां पर है C6H5CHOCH3O माइनस, यहां है CH2CO और ये समझ लो बच्चों, यहां तक एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब देखो आगे क्या होगा इसमें, यहां तक मैं हटा दूं इसको, है ना, आपने नोट कर लिया होगा। ओके, अब देखो यहां से किस तरह से आगे का रिएक्शन होगा। मींस यहां पर 2 बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ओके, फिर यहां से ये रिटर्न होता है तो क्या बन जाएगा, और ये बॉन्ड यहां रिटर्न हो जाएगा C6H5CH। ओके, यहां देखो आप O, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां हमारे पास है CH2 C डबल O माइनस। ओके, यहां तक बात समझ गए होगे, ये यहां आया इस तरह से टर्न। इसके बाद CH3 C डबल O माइनस से यहां प्रोटॉन रिमूवल होगा C6H5CHO CH3, और यहां क्या है CH माइनस C डबल O, ये बॉन्ड यहां आएगा। ये वाली जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है बच्चों, E1CB, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन में है। तो यहाँ जैसे रिमूव ये आएगा, यहाँ रिमूव हो जाएगा, तो बन जाएगा C6H5CH C डबल O माइनस प्लस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर C, तो यहाँ पर जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोटॉन को तो यहाँ ऐड कर दे, और जो एसीटेट आयन है वो यहाँ अटैक करता है, और यहां से CH3 COOH ये रिमूव हो गया था, और हमारा ये बेंजीनिक एसिड, और ये बाद में इसमें H प्लस का एडिशन होगा CH3 COOH। तो ये रिएक्शन चलती है बेंजोइक कंडेंसेशन। पहले आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है, फिर एक साइक्लिक स्टेट बना के दोबारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दो, और फिर एक एलिमिनेशन करा दो। ये है पार्किन रिएक्शन। समझ गए बच्चों? तो यहां तक इसको नोट कर। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, ये पार्किन रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप देखोगे बहुत सारी रिएक्शंस इसमें ऐड है। आपको इसका फाइनल प्रोडक्ट ई बताना है, या हम इनके एक एक जो ABCDE जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ये रिएक्शन है पार्किन रिएक्शन। हम जानते हैं इसमें क्या बन जाएगा, C6H5CH COOH सिनेमिक एसिड। यहां तक बात समझे? फिर आप H2PD से रिड्यूस करोगे तो हो जाएगा C6H5CH2 CH2 COOH। ओके, B बन गया। फिर SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा C6H5CH2 CH2 COCl। यहां तक बात समझ गए? अब यहां देखो आप, ये एक फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। मैं इसको ऐसे समझाता हूं। ये है CH2 CH2 COCl। कौन सी फ्रीडल-क्रॉफ्ट है ये? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो यहां पर AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिमूव होगा, तो जो हमारा डी प्रोडक्ट होगा वो ये होगा बच्चों, क्या? CH2 C डबल बॉन्ड O। ओके, फिर इसका रिडक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। बस, तो आप देखोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगा 1 2 एंड CO ग्रुप CH2। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। समझ गए ना? तो ये थी हमारी पार्किन रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं, जो कि हमारी इसी से रिलेटेड है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स, और वो रिएक्शन है टिसंको रिएक्शन। टिसंको रिएक्शन। देखो बच्चों, ये एक मॉडिफाइड, हम ये कहें कि ये है मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन। समझ गए ना? ये है कैनिजारो ही।
इसमें कैनिजारो में आपने देखा था कि कार्बोक्सिलेट बनता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और एक बनता है अल्कोहल। बेसिक मीडियम होता है तो इनमें एस्टिफिकेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में एस्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया है, आप एस्टिफिकेशन की मैकेनिज्म में जाओगे वहां इसका रीजन भी दिखा है। तो कैनिजारो रिएक्शन में जो बेसिक मीडियम होता है वहां एस्टिफिकेशन नहीं होता, और इसलिए आपको एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलेट आयन अलग अलग मिलते हैं। इस रिएक्शन में बेसिक मीडियम नहीं होता स्ट्रॉन्ग। ऐसे में जो अल्कोहल और जो कार्बोक्सिलेट बनते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होके और एक दूसरे के साथ मिलके एस्टिफाइड हो जाता है, मींस एस्टिफिकेशन हो जाता है। तो यहां पर हम ऐसा कोई भी एल्डिहाइड ले लें, चाहे उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो। अल्फा हाइड्रोजन है तो भी रिएक्शन एस्टिफिकेशन होगी, और नहीं है तो भी। देखो कैसे, यहां पर हमने लिया CH3 CHO प्लस CH3 CHO, यहां पर C2H5 और O होल थ्राइस Al लिया जाता है। ओके, तो इस रिएक्शन में आप देखोगे प्लस H2, एक मॉलिक्यूल तो चेंज हो जाएगा CH2OH में, और एक मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है CH3COOH। हालांकि ये अलग अलग सेपरेट नहीं मिलते, बता दूं मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना दिया मैंने। फाइनल जो है आपको मिल जाएगा, मतलब यहां से आप देखें कि CH एक कितने H इसमें आपने जोड़ दिए, 2H। ओके, और एक O यहां जोड़ दिया और 2H यहां जोड़ दिया इसकी प्रेजेंस में। फिर ये चेंज हो जाता है CH3, ठीक है, और यहां पर St ये अल्कोहल जुड़ गया तो ये बन गया CH2 CH3। तो ये बन गया हमारा ईस्टर। क्या बन गया? ईस्टर बन गया। समझ गए ना? तो ये है टिसेंको रिएक्शन। अगर आप यहां पर फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं HCHO 2 मोल प्लस H2O C2H5O होल थ्राइस Al, तो CH3OH प्लस SCOOH, और फाइनली बन जाएगा SCOOCH3। तो एक H2O लगा है और एक H2O निकला है। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि यहां पर केवल हम ऐसा लिख सकते हैं कि C2H5 होल थ्राइस Al, ये बन जाएगा इंडोनेस। इनके बीच में ही एक्सचेंज हो जाता है हाइड्रोजन का ये। तो ये फॉर्मल्डिहाइड की जगह बेंजल्डिहाइड ले लें, तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये है अल्फा हाइड्रोजन लेस, तो 2 मोल ये और H2O, तो यहां पर प्लस H2O लिख दें हम ऐसे, ये H2 रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि C2H5 होल थ्राइस Al बन जाएगा C6H5COO CH2 C6H5 बेंजोइल, ठीक है, बेंजीन और बेंजोएट। इस तरह से हमारे, तो ये है टिसेंको रिएक्शन। समझ गए ना? एक मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड्स भी अल्कोहल और एसीटेट में कार्बोक्सिलेट में चेंज होते हैं और उनमें फिर एस्टिफिकेशन हो जाता है। तो यहां तक आप पहुंच गए, टिसेंको रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाते हैं नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन देखो, ओके, ये भी रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नोवेंजल रिएक्शन। तो देखो बच्चों, नोवेंजल रिएक्शन में चाहे यहां पर हम ले लें C6H5CHO, या यहां पर ले लें हम RCHO, या हम यहां ले लें RCO, इनकी जो रिएक्शन है ये होती है CH2 एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स होता है। C2H ये है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, यहां पर करा दें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये समझते हो आप एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें मिथाइलिन ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप, ज्यादातर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, जैसे COO2H5 एस्टर ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर Ac2S एक एस्टर लेंगे। तो ये जो है, ये जो ग्रुप है ये एक्टिव होता है, एक्टिव, इसको बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। इसके दोनों हाइड्रोजन हट सकते हैं, तो ये चाहे इसके साथ रिएक्शन करे, चाहे इनके साथ रिएक्शन हो जाए,
देखो यहाँ पर हमें जरूरत होती है pyridine, तो ये बना देता है C6H5CH डबल बॉन्ड C COO C2H5 C2H5। फिर इसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाए एसिड की प्रेजेंस में, ये चेंज हो जाएगा C6H5CH COOH और इनको जब हीट कर दिया जाता है तो हम जानते हैं कि जब दो COOH एक ही कार्बन से जुड़े हों तो उनमें क्या रिमूव हो जाता है CO2, तो बन जाएगा C6H5CH और यहाँ पर CH ये तो बन गया सिनेमिक एसिड। आपने इसका यूज किया तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड COOH, इसका यूज करोगे तो बनेगा R2C, ठीक है, CH और यहाँ पर फाइनली COOH। अगर ये CH3 है तो ये होगा प्रोटोनिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है इसी को बोला जाता है नोवेंजल रिएक्शन। यहां तक आप समझ गए होंगे। इसकी मैकेनिज्म और बता दूं तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे, बहुत इजी हुई कि ये मैकेनिज्म या रिएक्शन किस तरह से पॉसिबल हुई है। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर जो हम pyridine ले रहे हैं, pyridine जानते हो ना आप, C5H5N, ये एक बेस होता है प्लस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आपने ये है, तो यहां से एक प्रोटॉन रिमूव कर देगा C5H5NH प्लस CH COO C2H5 होल ट्वाइस और माइनस, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर आपने जो भी एल्डिहाइड या कीटोन दिया है, ओके, यहां पर एडिशन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप देख रहे हैं कि जितनी भी रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, वो सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड है और आके उनमें E1C भी क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। तो यहां पर एडिशन हो क्या बन जाएगा, यहां हो गया हमारे पास R, ये शिफ्ट होगा यहां पर तो हो गया माइनस H, तो यहां चल ही रहा है CH COO C2H5, यहाँ माइनस था C5H5NH, इसका प्रोटॉन में ट्रांसफर होगा तो बन जाएगा OH H CH COO C2H5 COO C2H5। फिर आगे आप देखें, फिर यहाँ से प्रोटॉन का रिमूव, यहाँ से ये जो है आप जानते हैं कि pyridine बेस यहाँ पर फिर आएगा और यहाँ का जो प्रोटॉन है ये रिमूव हो जाएगा, तो अब बनेगा RCH, यहाँ क्या है बच्चों, OH, यहाँ हो जाएगा माइनस और ये तो जानते हैं आप कि यहाँ पर ये ग्रुप है, बस फिर वही E1C भी एलिमिनेशन, ये इधर हटेगा, ये बाहर हो जाएगा तो अब हमें मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड COO C2H5 COO C2H5। बाकी आगे की रिएक्शन से वही है, हाइड्रोलाइज करो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो यहां पर ये रिएक्शन है नोवेंजल रिएक्शन, समझ गए होंगे। इस तरह की रिएक्शंस आपको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के हाइड्रोजन की एक्टिविटी के कारण मिल रही है। यहाँ पर जो हमारा मिथाइलिन एस्टर है, ठीक है, ये क्या है हमारा मैलोनिक एस्टर, इसको बोलेंगे। मैलोनिक एस्टर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, कार्बेनाइन में चेंज। देख रहे हैं आप कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां का रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बनता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन। कौन सी है, रीफॉर्मेस्ट की, मेस्ट MES, रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन। कौन सी बच्चों, रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक बीच में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हम आते हैं इस रिएक्शन की डिटेल। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या रिएक्शन है। एल्डिहाइड ये है हमारे पास, प्लस एक हैलो एस्टर, ये है हैलो एस्टर, प्रेजेंस होती है जिंक और H2O की। तो आप देखोगे कि यहां से ये Br रिमूव होगा और यहां से OH। तो पहले हम इस रिएक्शन को मैं डायरेक्ट लिख दूं कि यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा,
जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का, ठीक है, और वो हो जाएगा CH3OO C2H5 प्लस ZnBrOH। ये बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। बाद में हम चाहें तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज कर सकते हैं। समझ गए ना? ये है रीफॉर्मेट टेस्ट की रिएक्शन। देखो इसमें होता क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, मींस ये है Zn प्लस BrCH2COOC2H5। इनसे बना यहाँ पर BrZnCH2COOC2H5। ये क्या बन गया? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बिल्कुल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड्स की जो रिएक्शन होती है सेम वही रिएक्शन है। देखो कैसे, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, ये है प्लस BrZnCH2COOC2H5, ये माइनस ये प्लस है, इसको यहाँ ऐड कर दो, इसको यहाँ ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? देखो RCOZnBrCH2COOC2H5। इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दो आप, तो आपके पास कंपाउंड क्या होगा? CH, यहाँ OH, CH2COOC2H5। बस यहाँ से और यहाँ से वही इवन सी भी मैकेनिज्म होगी। कैसे होती है? मतलब यहाँ से जो है ठीक है, तो ओके दो। अब देखो बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आप हाइड्रोलाइज करोगे, वही मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से यहां बेस लगाओगे, तो आप यहां पर क्या बन जाएगा? RCHOH, यहां से प्रोटॉन रिमूवल होगा और हो जाएगा CH माइनस COOC2H5। ये इधर आएगा, ये रिमूव हो गया, बन गया RCH COOC2H5। ये बन गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बन गया? एस्टर हो गया। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ये थी हमारी रीफॉर्मेट टेस्ट की रिएक्शन, से नोट करना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन में बताता हूं मैं, ये है बिटिंग रिएक्शन। ये जो है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, इनको एल्कीन में चेंज करने की एक मेथड है, बिटिंग रिएक्शन। ओके, देखो क्या होता है इसमें। यहां पर हम ले लें RCHO, हमने क्या लिया यहाँ पर? RCHO, या फिर हम इस तरह से ले लें यहाँ पर R2C डबल बॉन्ड O। यहां पर होता है एक फॉस्फोरस एलिड, इसका फॉर्मूला है C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फोरस एलाइड। तो इस रिएक्शन में एक्चुअल में इतना रिमूव होगा और क्या आ जाएगा? देखो CH डबल बॉन्ड CH। ऐसा इसके साथ करें, इसी के साथ रिएक्शन, तो आपको मिलेगा R2C डबल बॉन्ड CH। इसकी जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से बच्चों, देखो R2C डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड C, PH होल प्लस, PH मैंने इसको लिया, ये माइनस ये प्लस, सॉरी यहां पर है फॉस्फोरस P, फॉस्फोरस है तो ये प्लस, जस्ट ऐसा ही ये माइनस और ये प्लस, एक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। CH2O P PH3, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर ये एसिड बी हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो R2CH डबल बॉन्ड O प्लस सॉरी डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये हो गया आपके पास PHO थ्राइस PO। तो आप देख रहे हैं कि ये बना दिया आपने एल्कीन। सपोज यहां पर आपने ले लिया R2C डबल बॉन्ड O प्लस PH3, ओके सॉरी हाँ यहां पर हो गया PH3 P डबल बॉन्ड C और यहां पर C6H5 और यहां पर हम ले लें C6H5। तो आप देखो कि क्या फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ।
आप समझ रहे हो, यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। तो आपके पास बनेगा C6H5H डबल बॉन्ड C6H5H प्लस C6H5H C6H5। आप देख रहे हैं कि ये एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी। तो ये एक जो रिएक्शन है, समझ गए ना, ये क्या है, एल्कीन्स बनाने की एक मेथड है। तो ये थी बिटिंग रिएक्शन, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, और ये है बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, तो देखो बच्चों, बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। ये हैं बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स C6H5, प्रेजेंस होती है KCN और HCN। तो यहां पर क्या होता है कि ये इस तरह से जुड़ जाते हैं, मींस हम इसको ऐसे जोड़ रहे हैं, अभी देखेंगे मैकेनिज्म से। तो एक कंपाउंड बनेगा, यहाँ हो गया OH H C डबल बॉन्ड O C6H5। ये क्या है बच्चों, बेंजोइन। समझ गए ना, ये क्या है, बेंजोइन। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूं कि ये होता कैसे। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे, C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस CN माइनस, ये एडिशन हुआ C6H5O माइनस HCN। अब क्या होता है कि इसका और इसका माइनस आई इफेक्ट पड़ता है, तो यहां से ये H प्लस रिमूव हो जाता है। यहां पर आप देखोगे कि ये है अगला हमारा बेंजल्डिहाइड, तो ये तो ऐड यहां हो जाता है और ये ऐड यहां हो जाता है। देखो क्या बन जाएगा, C6H5O माइनस, यहां मैं CN कर दूं, H इनके और इनके माइनस आई इफेक्ट के कारण ये एसिडिक होता है और H प्लस यहां ट्रांसफर होता है, कार्बन यहां हो जाएगा। तो यहां देखो आप बन जाएगा OH H C6H5, बस फिर ये यहां रिटर्न होता है, ये रिमूव हो जाता है C6H5 C डबल बॉन्ड O OH H C6H5। यही क्या है बच्चों, बेंजोइन। क्या बन गई, बेंजोइन, और यहां से CN माइनस ग्रुप रिमूव हो गया। फिर वही रिएक्शन रिपीट होती रहेगी। अब देखो बच्चों, ये बेंजोइन के क्या क्या और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं, इसको देखें। अगर हम इस कंपाउंड को ऐसे चेंज, किससे, Zn Hg और HCl, तो बन जाएगा C6H5, ये तो वही का वही रहेगा, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, C6H5OH, ये जो कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो इस कंपाउंड, ठीक, ये बन गया हमारे पास C6H5CH2OH। यहां तक समझ गए। जस्ट ऐसा ही और भी देखें क्या क्या कंपाउंड्स पॉसिबल है। अगर हम इसको ऑक्सीजन और इससे रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहां देखो, अगर आप इस कंपाउंड का इस ग्रुप को भी रिड्यूस कर दें, C2H5OHNA, तो ये बन जाएगा C6H5CHOH C6H5OH C6H5। ये एक पिनेकोल जैसा कंपाउंड है, हाइड्रोबेंजोइन, ठीक है। तो ये है हाइड्रोबेंजोइन, हाइड्रोबेंजोइन, क्या है ये, हाइड्रोबेंजोइन। ओके, तो ये कंपाउंड मैंने बताया, एक ये हो गया। जस्ट ऐसा ही इसको कंप्लीट H2 और Ni से रिड्यूस कर दें, क्या बन जाएगा, C6H5CH2 C6H5। इसको कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दें, तो बन जाएगा C6, यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप है कीटो। आप ये किस तरह का कंपाउंड हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड। तो कॉपर सल्फेट NaOH, मींस हम यहाँ पर कह सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, या फिर आपने टोलेन अभिकर्मक AgNO3, टोलेन रिएजेंट। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और C6H5। ये जो बनता है इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या बन गया ये, बेंजीन, इस तरह से। तो ये बेंजोइन से बनने वाले अदर कंपाउंड हाइड्रोबेंजोइन, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो गया। ये है हमारे पास डाइबेंजिल, ओके, ये हो गया बेंजिल।
तो ये जो है बेंजोइन से बनने वाले कंपाउंड्स हैं। तो ये था हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं उनमें पॉलीमराइजेशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो इनसे रिलेटेड है, मैं उनको पॉलीमराइजेशन बता दूं। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड की पहला पॉलीमराइजेशन, फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन या हम कहें कि एक्वस फॉर्मल्डिहाइड का एवोपोरेशन, वाष्पीकरण करा दें तो बनता है पैरा फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें N की वैल्यू 6 से लेके 50 तक होती है। ओके, अगर फॉर्मल्डिहाइड लिक्विड को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाए तो एक बनता है पॉलीऑक्सीमिथाइलिन, जहां N की वैल्यू 100 से कहीं ऊपर होती है। ओके, एक तो ये ध्यान रखना है। एक है कि ट्राइमराइजेशन होता है, ये है फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर में लॉन्ग स्टैंडिंग में रखे जाएं। समझ गए बच्चों? तो ये एक कंपाउंड ट्राइऑक्सेन या हम कहें किसी को बोलते हैं मेटा फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइऑक्सीमिथाइलिन, मिथाइलिन, इस तरह का कंपाउंड बनता है। समझ गए ना? तो ये जो कंपाउंड्स हैं आपको ये याद रखने होंगे थोड़ा सा, पैरा फॉर्मल्डिहाइड और मेटा फॉर्मल्डिहाइड। ऑब्जेक्ट आए उनके क्वेश्चंस आप देखोगे। ये है कि जब इवेपोरेशन कराया जाए और जब इसे लॉन्ग स्टैंडिंग रूम टेम्परेचर में रखा जाए। रूम में मेटा याद कर लेना है। वेपोराइजेशन में वेपो, पी से पैरा फॉर्मल्डिहाइड। फिर से ध्यान से सुनिए, फॉर्मल्डिहाइड में वेपोराइजेशन तो पैरा, रूम टेम्परेचर टीएम से मेटा, ऐसा याद रखना। ओके, तो यहां तक लिखे। आपने देखा होगा एक रिएक्शन और है फॉर्मल्डिहाइड की, जो कि वो भी एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में आती है और वो है लेडरर-मेनासे रिएक्शन। आपने देखा होगा कि ये है लेडरर-मेनासे ओके रिएक्शन। ये बैकेलाइट बनाने में यूज होती है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन है। आप देखोगे कि यहाँ पर फिनॉल लिया जाए OH, ओके, और यहाँ पर ये है फॉर्मल्डिहाइड NaOH के साथ ट्रीट किया जाए तो इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं OH, CH2OH प्लस CH2OH, यहाँ पर ऐसे CH2OH। ये क्या कहलाता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ओके, तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर CH2 और NaOH इस तरह से मिला के रखें तो यहाँ से ये इस तरह से या इसी तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंडेंस्ड हो जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर एक ऐसा पॉलीमेरिक फॉर्म में कंपाउंड मिलता है। जैसे यहाँ पर हम इसको, और यहाँ पर भी CH2, ये फिनॉल ऐसा रिंग जुड़ जाती है, या इसको ऐसे यहाँ बना दूं। ओके, कि यहाँ पर ये जो है पॉलीमराइजेशन होता है किसकी प्रेजेंस में? CH2 और NaOH, तो OH CH2 इस तरह से रिंग जो है ऐसे जुड़ जाती हैं, यहाँ पर भी जुड़ती जाएंगी ऐसे, और यहाँ पर CH2 CH2 OH CH2, यहाँ पर हो गया CH2 OH। ऐसा कंपाउंड बनता है बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। तो एक तो ये पॉलीमराइजेशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का फिनॉल के साथ, और इस रिएक्शन का नाम है लेडरर-मेनासे रिएक्शन। इससे बेकेलाइट बनता है। और अकेला अगर इनका पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब हम इस तरह के मॉलिक्यूल अगर NH2 CH2 लीनियर पॉलीमर बनता है इस तरह से, ये है तो इसको बोलते हैं नोवोलैक। समझ गए ना? जब हम पॉलीमराइजेशन वाला चैप्टर या पॉलीमर पढ़ेंगे तब ये आएगी रिएक्शन वहां पर भी। तो जब आगे इन कंपाउंड्स का फॉर्मल्डिहाइड और NaOH के साथ आगे ट्रीट कर दिया जाता है तो बेकेलाइट और इनका लीनियर पॉलीमराइजेशन करा दिया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड ना मिलाई जाए केवल इनके साथ तो ये बनता है नोवोलैक। ओके, तो ये भी एक रिएक्शन जो है पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड है फॉर्मल्डिहाइड की, किसके साथ? फिनॉल के साथ। तो ये बनते हैं बेकेलाइट। जस्ट ऐसा ही यूरिया के साथ भी बनता है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड का एक रेजिन, या हम कहें पॉलीमर CH2, ये है O। तो आप देखोगे कि ये जो H ग्रुप है, H मैं इसको ऐसे ले लूं, H
ये इनके बीच में एंटर हो जाता है तो पहले तो हम देखेंगे कि ऐसा बनता है CH2NCH2OH, यहाँ क्या आ जाएगा CONCH2OH CH2OH। समझ गए ना? अब इसका देखो ये पॉलीमराइजेशन चलता है इस तरह से, ये जो ग्रुप होते हैं पॉलीमराइज्ड होते जाते हैं, समझ गए ना? और एक पॉलीमर बनता है किसके साथ, यूरिया का, इस तरह से। तो यहाँ पर जब पॉलीमराइजेशन होगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, CH2, ओके, ये है NCH2, यहाँ पर CO, यहाँ पर NCH2, यहाँ है CH2, और इस तरह से जो है पॉलीमराइजेशन चलता जाएगा। यहाँ पर फिर NCH2, इस तरह से चलता है बच्चों आगे CH2CO, यही पॉलीमराइजेशन चलेगा। तो यहाँ पर जो आगे के जो कंपाउंड्स बनते हैं तो इसको बोला जाता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये भी एक पॉलीमर है जिसका यूज करा होता है क्रॉकरी बनाने में, ठीक है, डिनर सिस्टम की जो क्रॉकरी आती है उसमें इनका यूज होता है। ये नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी बनती है, या इससे इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसे जो कि गिर भी जाएगा तो टूट देना, इस तरह का एक रेजिन है। तो ये भी एक पॉलीमराइजेशन है, ओके, तो इसे नोट करते हैं। अब देखो बच्चों ये और भी है इसी तरह से एसिटल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन है, तो इसमें भी ध्यान रखना 3 मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन होता है, पैराल्डिहाइड बनता है, 4 मॉलिक्यूल्स का होता है, मेटाल्डिहाइड बनता है। बस इसमें थोड़ा सा उसमें पैरा फॉर्मल्डिहाइड टर्म यूज होता है, यहाँ पैराल्डिहाइड, वहाँ मेटा फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ मेटाल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन है, समझ गए ना? 3 मॉलिक्यूल से पैरा और 4 से बन गया मेटा, ओके, यहाँ तक। अब देखो एसीटोन में भी मिलता है लेकिन उसमें ट्राइमराइजेशन या इस तरह से एसीटोन में आपने देखा था कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस O, CH3 CH3, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन या डाइमराइजेशन हो जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेसिटल ऑक्साइड, ओके। और आगे पॉलीमराइजेशन HCl गैस की प्रेजेंस में करा दिया जाए तो एक मॉलिक्यूल और यहाँ पर कंडेंस्ड हो सकता है, मींस डबल बॉन्ड CH3 यहाँ से ये रिमूव होगा तो बनता है CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा CH, ओके। और देखो क्या बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं फोरॉन, क्या बोलते हैं, फोरॉन। इस तरह से यहाँ पर ये भी, तो ये डाइमराइजेशन और ये है ट्राइमराइजेशन, ओके। 3 मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होकर एक फोरॉन तक बन जाता है। और अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में देखोगे बच्चों तो इस तरह का भी कंपाउंड बनता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, या हम ऐसा नहीं लें C डबल बॉन्ड O CH3 CH, और मैं ऐसा लिखूँ H2 O डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 CH H2 CH CH3 डबल बॉन्ड O। आप देखोगे यहाँ से ये रिमूव कर दो, यहाँ से ये रिमूव कर दो, यहाँ से ये, तो यहाँ आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ओके, CH डबल बॉन्ड CH3 CH, ये समझ रहे हो क्या है? इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंपाउंड्स बनते हैं 3 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, ये इस तरह से, समझ रहे हो? ये है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन या मेसिटाइलिन, ओके। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेट H2SO4, तो एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है इस तरह से, ओके। तो ये था फोरॉन वाली रिएक्शन। अब देखो बच्चों कुछ रिएक्शंस हैं जो कि बेंजल्डिहाइड्स की, मैं ज्यादातर रिएक्शंस बेंजल्डिहाइड की तो लेके चला हूँ, कुछ और स्पेसिफिक रिएक्शंस है बेंजल्डिहाइड की जो हमने वहां पे नहीं देखी एल्डिहाइड के साथ, तो वो आप देख लेते हैं, ओके।
अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि बेंजल्डिहाइड से रिलेटेड है, जिन्हें हमने आगे पहले डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर बता दूं, जैसे पहली है विद अमोनिया, तो 2 और यहाँ पर कुल मिला के 3 मोल बेंजल्डिहाइड और 2 मोल अमोनिया के यूज होते हैं, तब ये कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोबेंजामाइड। समझ गए ना, इस तरह का कंपाउंड। यहाँ से H2O 2 अमोनिया मॉलिक्यूल, यहाँ से HH विद एनिलीन। एनिलीन के साथ हम जानते हैं चाहे प्राइमरी अमाइंस हो चाहे इस तरह से एनिलीन, एक सिर्फ बेस बनता है, बेंजाइलिडीन या एनिलाइड बोलते हैं, सिर्फ बेस। ओके, H2O रिमूव होता है, जो कि अभी आपने इससे पहले कंडेंसेशन रिएक्शन में देखा था कि एल्डिहाइड और अमोनिया, एल्डिहाइड और प्राइमरी अमाइंस की वही रिएक्शन है। जस्ट ऐसा ही एक कंडेंसेशन रिएक्शन है डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, एक कपलिंग रिएक्शन जैसी है, और इस तरह से ये कंपाउंड बनता है मैलिकाइट ग्रीन। कॉन्सेंट्रेट H2SO4, H2O रिमूव होगा। PCl3 से रिएक्शन हो, PCl5 से रिएक्शन हो, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे O हटके और एक चेन डाइहैलाइड बन गया और TuCl3। अगर इसको 170 और Cl2 के साथ ट्रीट किया जाए तो बेंजोइक क्लोराइड बनता है। बाकी रिएक्शन जितनी भी आपने देखी हैं बेंजल्डिहाइड्स में, चाहे वो रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, चाहे नेम रिएक्शन हो, कैनिजारो रिएक्शन है, इन सब में भी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस देखी हैं। जस्ट ऐसा ही C6H5CHO है ना, NaBH4 की प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। LiAlH4 की प्रेजेंस में तो C6H5CH2OH। जस्ट यहाँ पर HgZn और HCl का यूज तो टॉलुइन बन जाएगी इस तरह से। ओके, अगर हम यहाँ पर Ag2O ले लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5COOH। KMnO4 का यूज करें तो क्या बन जाएगा, C6H5COOH। अगर हम यहाँ पर NaOH डाइल्यूट लेंगे तो हम जानते हैं डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेट ले लें हम यहाँ पर, तो हमें मिलेगा C6H5CH2OH प्लस C6H5COO। अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, C2H5O होल थ्रेड डिसाइन को रिएक्शन, तो बनता है C6H5COO CH2C6H5। ओके, एस्टर बन जाएगा। वो सारी रिएक्शन HCN के साथ ही है, तो C6H5OHCN सोडियम। ठीक है, RMGX से रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, C6H5OH, और यहाँ पर आप C6H5 के साथ R और R आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे, तो वो सारी रिएक्शन जो आपने एल्डिहाइड्स में देखी हैं वो सारी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड्स में भी होती हैं। अब देखो बच्चों, बेंजल्डिहाइड में रिंग भी है, तो इसका मतलब है कि रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हो सकती हैं। ओके, तो एक दो रिएक्शन और देखते हैं हम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेंजल्डिहाइड हमारे पास ये है CHO, और हम यहाँ देखेंगे कौन कौन सी। देखो H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, आप जानते हैं कि ये कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कहाँ पर सल्फोनेशन होगा बच्चों, आप देखोगे यहाँ पर होगा SO3H, या फिर पैरा पोजीशन में होगा CHO SO3H। ओके, अगर हम यहाँ नाइट्रेशन कराते हैं, सॉरी ये मेटा डायरेक्शनल है, ओनली सॉरी केवल मेटा डायरेक्शनल है, तो यहाँ पर ही होगा SO3H। नाइट्रेशन कराएंगे तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनेगा। ओके, अगर हम हैलोजिनेशन कराते हैं तो मेटा में ही होगा CHOCN। बाकी ध्यान से सुने, इसमें फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जितने भी होते हैं बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम कर देते हैं कि ये ग्रुप हम जानते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो ये भी बहुत ही हाई फाई या कहें बेगोरस कंडीशन में ही रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि रिंग डीएक्टिवेट रहती है, तो इसमें फ्रीडल-क्रॉफ्ट नहीं होगी। बाकी रिएक्शंस मैंने आपको इस तरह से बताई जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, किसकी, बेंजल्डिहाइड की। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी, अब हम कुछ रिएक्शंस लिख देता हूं जिन्हें आपको कंप्लीट। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। ये लिखी हुई है, पहले आप करके देखो, बहुत इजी कोई बन जाए। ओके, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये है हमारे पास एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो हम जानते हैं यहाँ पर इस तरह से एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और ये बनता है CCl3 क्लोरीटोन। समझ गए ना, इस तरह। यहाँ पर इसको हीट करोगे तो ये बनता है कीटीन प्लस CH4, पायरोलाइसिस होगी।
या तो मैं बता चुका हूं यहाँ पर बेकेलाइट की पूरी प्रोसेस है बच्चों। ये क्या बनता है यहाँ पर? बेकेलाइट। इसी तरह से मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ वेश बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सिर्फ वेश। ओके, ये क्या बनेंगे? सिर्फ वेश। यहाँ पर भी इस तरह से रिएक्शन कराओगे, एक कंडेंसेशन रिएक्शन है तो C6H5CH डबल बॉन्ड, ओके, CH डबल बॉन्ड O और इस तरह का कंपाउंड है। यहाँ पर बच्चों आप देखो अल्फा हाइड्रोजन है तो आपके पास क्या बनेगा? डबल बॉन्ड इस तरह का एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए ना? जो कि आपने ये कौन सी रिएक्शन है आपके पास? ये तुम्हारे, ठीक है, तो ये आपने एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था तो वो रिएक्शन है। और आगे बढ़ जाओ आप, यहाँ पर देखो ये एक नाइट्रो एल्डोल कंडेंसेशन जैसे रिएक्शन है। CH यहाँ से ये निकाल देना है, C6H5CH NO2, यहाँ पर इसके साथ कंडेंसेशन हो जाएगा C6H5CH C6H5 और Cn इस तरह से। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये 2HCl Hg और ये O तो ये चेंज हो जाता है RCOOH प्लस Hg प्लस 2HCl। KMnO4 से ऑक्सीडाइज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH और आगे इसी तरह से रिएक्शन चलेगी तो यहाँ से यूं चल के डबल बॉन्ड O और ये CH3। यहाँ पर देखो NaH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, पहले H निकल जाएगा, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C माइनस, यहाँ पर CH3 और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 पिनिकोलोन और लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एजाइड। तो ये टर्मिनल H को निकालता है बच्चों। तो पहले यहाँ पर ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O CH3 और जब आप इसमें CH3 आई की रिएक्शन करोगे तो हो जाएगा CH3 CH2। इस तरह से यहाँ पर जो है रिएक्शन होगी और आपके पास बन जाएगा CH3 तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें मैंने आपको बताया। और भी आपको रिएक्शंस देख सकते हैं, बुक में मिलेंगे। ओके, तो देखो बच्चों ये हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे वो है हमारा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू।